नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर करियर एज मेकिंग करियर्स पे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बहुत बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चंस चले हुए हैं हर बार। ओके, सो टुडे इज टॉप 20 स्पेशल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, एंड दैट इज करियर एज इंस्टीट्यूट। आवर नंबर इज 95515000 एंड 41। क्लियर? सो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, who are 85 इन नंबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 85। क्लियर? मैं कहता हूँ कि बॉयज मेरे पास कितने हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, इज इक्वल टू 85 माइनस ऑफ एक्स। सिंपल, ये भी करके दिखाऊंगा और भी कुछ अप्रोच लगाएंगे। ईच बॉय गेट 4 मैंगोज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बॉय को 4 मैंगो और ईच गर्ल गेट्स 5, तो गर्ल्स को 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4x प्लस 5 इंटू 85 माइनस एक्स, और टोटल कितना हो 380। सो 4x प्लस 85 इंटू 85 इंटू 5 इज 425। 4x प्लस 425 माइनस ऑफ 5x इज इक्वल टू 380। ओके, माइनस x इज इक्वल टू 380 माइनस ऑफ 425। सो x कम्स आउट टू हाउ मच, 45। क्लियर? एक तो देखो बेटा, ये अप्रोच होगी। क्लियर है? ये अप्रोच होगी। सेकंड अप्रोच क्या है मेरे पास, इसको मैं जरा मिटाना चाहूँगा। सेकंड अप्रोच के लिए प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अप्रोच थी भी। क्लियर? सेकंड अप्रोच क्या है, देखो सेकंड अप्रोच ये है जी, मैं कहता हूँ गर्ल्स, ये बॉयज़। क्लियर? एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए, गर्ल्स अगर टोटल 85 होती, मैं कह रहा हूँ सारी की सारी गर्ल्स होती, और एक गर्ल्स को क्या मिल रहा है जी 5, तो 5 इंटू 85 होता। अगर सारे के सारे 85 बॉयज़ होते और एक बॉयज़ को 4 मिल रहा होता, और अल्टीमेटली कितने मिल रहे हैं इनको, 380। ये कितना हो गया, 8 पंजा 40, 425, और ये कितना 800 को 32, 320 और 350। वेट अ मिनट, सॉरी 340, 340। ठीक है, और ये कितना 380, तो इसको करें 40 आ गया, और ये कितना आ गया 20 और 45। क्लियर? सो 40 मेरे पास क्या है, गर्ल्स, और बॉयज़ कितने 45, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। एलिगेशन से भी अगर आपको लगाना आए तो यू कैन ट्राई दिस। ओके, तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट 1 mark is awarded for each correct answer and 1 mark is deducted for each wrong answer। ओके, कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, और अगर आप माइनस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो 1 नंबर कम हो रहा है। इफ़ अ बॉय आंसर ऑल 20 क्वेश्चंस द टेस्ट एंड 8 मार्क्स हैं, उसने सारे के सारे 20 क्वेश्चन किए हैं, उसको 8 मार्क्स मिले हैं। ओके, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय हिम वॉज। देखो, सबसे पहली बात ये, आप ऑप्शन से कर सकते हो, बट ऑप्शन से नहीं, पहले मैं वो करके दिखाऊंगा। क्लियर है? देखो, मैं कहता हूँ ये है राइट आंसर, ये करेक्ट लगा लो, ये है रॉन्ग। क्लियर? मैं कहता टोटल 20 क्वेश्चन, अगर 20 के 20 उसके राइट होते तो कितना थे 20 मार्क्स, अगर 20 के 20 गलत होते तो कितना था -20, बट अल्टीमेटली उसके आए कितने 8। क्लियर है? 20 में से 8 के कितना हुआ 12, और 8 बड़ा 8 में से -20 करेंगे तो कितना आएगा 28। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 7 28, 4 3 12, तो 7:3। अब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20 क्वेश्चन, तो आपके पास आपको पूछा क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2, तो 7 गुना 2 इजकल टू 14 आंसर ठीक किए होंगे, और 3 गुना 2 इजकल टू 6 आपने क्या किए होंगे, रॉन्ग। क्लियर? अब एक बात और सुनिए मेरी, अगर मैं बाय ऑप्शन जाता, करेक्ट आंसर कितने 14 में से आंसर आ चुका,
अगर मैं ऑप्शन से करते 20 में से अगर मेरे 14 ठीक हैं तो मेरे को 14 नंबर मिलेंगे। अगर 14 करता, अगर 6 गलत हैं तो -6 कर दो, कितने आएंगे 8। तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर था क्वेश्चन गाइस, क्लियर है? ऑप्शन से ज़्यादा बेटर था क्वेश्चन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर सम बॉयज एंड सम गर्ल्स इन अ रूम, ओके। द स्केयर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन दैट ऑफ स्केयर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज बाय 28. If there were 2 more girls, the number of boys would have been the same as that of the girls. The total number of boys, मैं कहता हूँ let and girls in the room। अच्छा क्वेश्चन है। Let number of boys is equal to x and let number of girls is equal to y। नंबर ऑफ आपके बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी है भाई है। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉयज स्केयर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स लेस देन, यानी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू कितना दिया आपको 28। और आपको एक बात और बोली जा रही है कि भैया अगर 2 और लड़कियां आ जाए, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कि अगर मैं 2 लड़कियां बढ़ा दूं तो वो नंबर ऑफ बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे। ये भी सही बात है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, क्लियर है? तो अब देखो, अब मेरे से क्या होता है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई की मुझे वैल्यू निकालनी है। अभी इसको देखो जरा, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 28। अब एक्स माइनस वाई कितना है 2, एक्स प्लस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 28। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स कितने 14, दिक्कत ही कोई नहीं है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर देन इट विल ऑलवेज इट डिविजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगर मैं कोई भी आपको 2 डिजिट नंबर बोलता हूँ ना, लाइक आई सेड एक्स वाई, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी 10x प्लस वाई। शायद लास्ट क्लास में भी मैंने क्वेश्चन बताया था ऐसे, ठीक है। इफ आई एम सेइंग आई हैव ए 3 डिजिट नंबर x y z और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है जी 100x प्लस 10y प्लस z। तो रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे जी, ये आपका यूनिट प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस। शायद लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था बट बताया नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आए, क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है कि इसमें से इनिशियल नंबर को माइनस कर दो, यानी 100x प्लस 10y प्लस z माइनस ऑफ x प्लस y प्लस z। तो ये कितना हो गया भाई 100x प्लस 10y प्लस z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हुआ बिल्कुल। 99x प्लस 9y और अगर 9 कॉमन लो तो कितना 11x प्लस वाई। हाँ जी क्लियर। तो ये किससे होगा बहुत 3 and 9 से। देखो 3 से भी होगा क्योंकि इसको मैं कैसे लिखता हूँ 3 into 3, तो 3 से भी और 9 से भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An individual pays 30% income tax. On this tax, he has to pay a surcharge of 10%. Okay. Thus, the net rate tax rate he has to pay is. पहली बात तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे देखते देखो, वो कह रहा है पहले आपको क्या करना है 30% इनकम टैक्स देना है। 30% तो देना ही देना है। अब इसके ऊपर भी आपको 10% देना है। इसका 10% कितना होगा 30 इंटू 10 बाई 100 यानी प्लस 3। तो आंसर कितना होगा सीधा 33%। ऑप्शन नंबर सी। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बट ऐसा अगर कुछ हो इस क्वेश्चन में तो फिर मैं बोल ही दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी। ओके, सबसे पहले ए और बी के कंपेरिजन में कुछ नहीं लिख रहा। बी गॉट 10% लेस देन सी, फिर बी और सी के कंपेरिजन है। सी गॉट 25 मोर % डी, फिर डी लिखा हुआ। डी गॉट 320। देखो
एक और 25% मोर मार्क्स देन, तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, क्लियर 1/4। अगर ए 25% ज़्यादा रह रहा है बी से तो डेफिनेट, अगर बी 4 होगा तो ए कितना होगा 5, कोई इसमें शक नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। बी गॉट 10% लेस देन सी, अगर सी के 10 हैं तो डेफिनेटली इनके कितने होंगे 9, बिकॉज 10% इज इक्वल टू 1/10, क्लियर। सो यहाँ कितना आएगा अभी कुछ नहीं पता। चलिए, सी गॉट 25% मोर देन डी, 25% इज इक्वल टू हाउ मच 1/4। सी गॉट 25 मोर देन डी, ठीक है जी। अगर डी के 4 हैं तो इनके पास कितने 5, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे कुछ नहीं, इज इट क्लियर। तो ये सिंपल सिंपल 3 सिनेरियो जो मेरे पास बन रहे हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 10, 9, 4, 4, 5, 5, तो ये कितना आ गया 5 × 25, 25 नहीं माँ 225, 5 चौके 20 गुना 9 180, 5 चौके 20 200, और ये कितना आएगा 160। द क्वेश्चन इज सेइंग डी गॉट 320, तो डी के कितने 160, ना होगा कितने 320, जितने मर्जी से हो। तो मुझे किसके बताना, मुझे ए के बताने, इंटू 2 450। ए बहुत इंटेलिजेंट है जी, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा का था नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। रवि इज 12 ईयर ओल्डर देन सूर्या, तो रवि सूर्या सॉरी यंगर। अगर मैं सूर्या को x मानता हूं तो रवि कितना होगा डेफिनेटली x - 12, ठीक है। यही है ना कि यंगर का मतलब क्या होता है जवान, उससे छोटा है। रवि से एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ हिज एंड सूर्या। अगर मैं रवि की एज लगाऊं, रवि की एज क्या है 40% ऑफ सम ऑफ हिज एज प्लस सूर्या, यही तो बात है। सो x - 12 इज इक्वल टू 40/100 ऑफ 2x - 12, क्लियर। सो ये कितना हुआ 20 दूनी 40, 20 × 100, क्लियर। सो ये कितना x - 12 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 2x - 12। तो यहाँ कीजिए 5x - 60 इज इक्वल टू 4x - 124। तो इसको इधर ले गए 5x - 4x इज इक्वल टू -24 प्लस 60। तो x इज इक्वल टू कितना है 36। और आपसे पूछा क्या है सूर्या इज आफ्टर 9 ईयर, इसका मतलब सूर्य की एज कितने 36 और रवि कितने का 36 - 12 इज इक्वल टू 24 ईयर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि सूर्य की एज 9 ईयर बाद कितनी होगी। 36 + 9 कितना हुआ 45। बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चले हुए दोस्तों, तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अनदर प्राइस एक्सपेंडिचर, गुड क्वेश्चन। ए प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, ओके। अ पर्सन कैन बाय 2 more इरेजर्स फॉर ₹1। कि अगर प्राइस किसी रबर का प्राइस या इरेजर का प्राइस 20% रिड्यूस होता है, इसका मतलब 25% का सबसे पहले मतलब क्या है मेरे पास 25% इज इक्वल टू हाउ मच 1/4। यानी अगर प्राइस की मैं बात करूं ओरिजिनल और फाइनल, ओके। अगर ओरिजिनल 4 था तो फाइनल कितना हो गया 3। अब एक्सपेंडिचर मेरे पास होता क्या है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। सो क्वांटिटी कितनी होगी 3 से 4, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 यूनिट ना बढ़ के कितनी बढ़ी है 2। सो 3 × 2 भी कितना होता है 6 और 4 × 2 कितना होता है 8। तो डेफिनेटली पहले जो खरीद रहा होगा प्राइस मुझे कुछ नहीं लेना देना, 1 रुपये की बात करा सिंपल 8 आंसर है मेरा, बात खत्म। कुछ सोचना ही नहीं ना, इतना सोच के कहाँ जाओगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A shopkeeper bought 80% 80 kg of sugar at the rate of 13.50 per kg. He mixed it with 120 kg of sugar containing rupees 60 per kg. Order to make a profit of 20%. He must sell the mixture at. करो जी फटाफट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं लगाऊंगा डायरेक्ट इस पे एलिगेशन, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ पहले 13.50 था, फिर कितना 16। मैंने माना मैंने इनको मिला के ना एक्स पे बेच दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 16 बड़े 16 माइनस एक्स, और ये कितना होगा एक्स माइनस ऑफ 13.5। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 80 रेशो ऑफ 120। अगर मैं इसको 40 से काटूँ तो कितना आएगा 2 रेशो ऑफ 3। तो बस देर मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूँ कर दीजिए। 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 13.50 इज इक्वल टू 2/3। तो मल्टीप्लाई कीजिए 48 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 27। हाँ जी क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आई होगी। क्लियर है? लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन। माइनस ऑफ 3x, इट्स 2/3s, इट हैज़ टू बी 27। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा। माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 48। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे कैलकुलेशन में। लेट मी चेक इट अगेन। एक्स 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 13.5 इज इक्वल टू 2/3। तो 2x माइनस 27 इज इक्वल टू 48 माइनस 3x। समथिंग इज 16 minus 2, 16 minus x upon x minus 13.5. It has to be 2/3. Yes. Let me check it again. क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे कुछ? क्या यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई है? चीज में से छोटा x माइनस, देखिए दोबारा देखते हैं। सो 16 माइनस एक्स upon x minus 13.5 is equal to 2/3. So 48 minus 3x is equal to 2x minus of 27. So अगर इसको वहाँ लेके जाए 48 plus 27 is equal to 5x, तो ये कितना हो 4 2 6 60 plus 8 5 15 is equal to 5x। 75 is equal to 5x, तो x is equal to 15। बिल्कुल जी, कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा मे भी कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एक्स इज इक्वल टू 15। अगर मेरे पास ये मेरे पास क्या था कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, अब इसको क्या करना है, 15 को मुझे 30% के प्रॉफिट बेचना है, तो 15 का 30% होगा कितना? हाँ जी सॉरी 20% नौ की, यानी 1/5 और 3, तो यानी 15 प्लस 3 18 रुपये पर केजी बेचोगे आप इसको। क्लियर है? सो कुछ ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A money lender claims to lend money at the rate of 10% per annum simple interest. Okay. However, he takes the interest in advance when he lends a sum for 1 year. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं। At what interest rate should he lend the money actually? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन दिमाग खराब करते होते हैं। चलो देखते हैं। देखो सीधी सी बात ही कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है यार, 100 रुपये पे वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे भैया 110 रुपये देने हैं, 10% का इंटरेस्ट चाहिए उसे। बट वो कह रहा है 10 रुपये मुझे पहले दे दो, वो कह रहा है मुझे 10 रुपये पहले दे दो। तो यहाँ कितना हो गया, एक्चुअली मुझे 90 रुपये दिए हैं, ठीक है, और 10 रुपये का वो मांग रहा है प्रॉफिट। सो 10/90 इज इक्वल टू कितना हुआ 1/9 यानी 11 1/9%। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। सीधी सी बात वही है ना कि वो ये कह रहा है कि यार इंटरेस्ट तो चाहिए मुझे 10 रुपये, बट शुरू में जो इंटरेस्ट था मुझे दे दो, फिर भी वो कह रहा है 10 रुपये चाहिए। तो एक बेटा नो आंसर इज 11 1/9%। ओके, इट हैज़ टू बी 11 1/9%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 11 1/9% होंगे पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी गुप्ता जी, चलिए देखते हैं इनको क्या है दिक्कत। द वेट ऑफ
मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता आर इन द रेशो 7:8. मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, इनका वेट है जी 7:8 में. मैंने माना 7p और रेटो 8p. क्लियर. और इनका टोटल वेट मुझे कितना दिया है 120 kg. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 7p प्लस 8p इजकल टू 120 kg. तो यहाँ से क्या आएगा 15p इजकल टू 120 kg. तो p की वैल्यू कितनी आ गई 8. तो अगर मैं इनका वेट दूँ कितना आएगा 56 kg और इनका वेट देखूँ तो कितना आएगा 64 kg. क्लियर. आफ्टर टेकिंग अ डाइटिंग कोर्स मिस्टर गुप्ता रिड्यूस 6 kg. तो इन्होंने 6 kg रिड्यूस कर लिया. तो इनका कितना हो गया 50 kg. एंड द रेशो बिटवीन देयर वेट चेंजेस 5:6. अब मेरे को बताया है मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता का जो अब रेट है वो 5:6 हो गया. मिसेस गुप्ता है रिड्यूस बाय. अब देखिए 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 50. तो 6 की वैल्यू कितनी होगी डेफिनेटली 60. तो पहले इनका 64 था, अब इनका 60 है. तो डेफिनेटली इन्होंने कितना लूज किया होगा 4 kg. ऑप्शन नंबर बी. कुछ दिक्कत थी नहीं इस क्वेश्चन में. क्लियर. तो इन्होंने कितना वेट लूज किया है अपना 4 kg. चलिए. ए स्टार्टअप बिजनेस विद 45,000. आफ्टर 6 months बी एंटर इन हिज बिजनेस विद 80,000. ओके 6 महीने के बाद बी आ जाता है. आफ्टर 1 year सी इन्वेस्टेड रुपीज 1,20,000. इन वट रेशो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी. बहुत अच्छा क्वेश्चन. आफ्टर 2 years देखो मैं कहता हूँ मैं 4 इंटरवल को लेता हूँ जी. क्लियर है. ये 1 year का और 1 year के 2 इंटरवल ले लिए मैंने. अब ये क्या कह रहा है जी ए ने कुछ इन्वेस्ट किया है, बी ने कुछ इन्वेस्ट किया, सी ने कुछ इन्वेस्ट किया. देखो सबसे पहली बात ए ने 2 के 2 साल की इन्वेस्ट किया. तो मैं क्या कहूँगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की कितनी है 45,000. बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 80,000 और सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है अपने पास 1,20,000. क्लियर. और अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं इनके टाइम को देखता हूं कैलकुलेट करता हूं तो ए ने क्या किया, ए ने तो सारे के सारे टाइम के लिए थे, यानी 2 year के लिए. और बी ने कितने टाइम के लिए लगाया 1 या 3/2 year लगा लो. और सी ने कितने टाइम के लिए 8 टाइम के लिए. तो इनका रेशो क्या आएगा प्रॉफिट रेशो कितना आएगा. पहले इसको काटो जरा. ओके थोड़ा सा गलत लिखा गया. अच्छा थोड़ा बड़ा नंबर होगा ये 45,000. 3030 और ये 30. ठीक है. तो 90 80 2 काटो 40 120 और ये भी कितना आ गया 120. 3 3 9 3 चौके 12 3 चौके 12. तो 3:4:4. ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर. तो अगर ऐसा कुछ हो क्वेश्चन में तो आई विल लेट यू नो. जब है ही नहीं तो मैं फिर क्यों बोलूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों. इन वट रेशो शुड 20% इथेनॉल बी मिक्स विद 40% इथेनॉल सोल्यूशन टू ऑब्टेन अ 28% इथेनॉल सोल्यूशन. देखो सबसे पहली बात मेरे पास केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं. इसकी 20% की 100% है. इसका 20% क्या मेरे पास इथेनॉल और 80% कुछ भी हो सकता है. मैं मानता हूँ ए. क्लियर है. अब ये कह रहा है भाई इसके अंदर क्या करो आप. दूसरा एक सोल्यूशन है 100%. उसके अंदर 40% क्या है इथेनॉल और 60% क्या है ए. क्लियर. इन दोनों को मिक्स करके ना एक नया सोल्यूशन बनाओ जिसके अंदर क्या हो 28% तो क्या हो इथेनॉल और क्या हो आपका ए क्या हो 72%. अगर आप जरा ध्यान से देखो इसको ये क्या है. अगर मैं देखूँ 1:4 है 2:3 है और ये कितना है 4 7 28 सॉरी 7:22 7:18 नॉट 22 टोटल रहेगा. 7:18. क्लियर है. अगर मैं टोटल देखूं ये कितना 5 ये कितना 5 और ये कितना 25. अगर मैं इथेनॉल देखूं इसमें कितना 1/5 इसमें कितना 2/5
7/25। जब इतना पता तो फिर एलिगेशन क्यों नहीं लगाते हैं? दिमाग लगाना कब सीखेंगे? देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे इसमें, एलिगेशन देखो कैसे लगाएंगे इसमें, बहुत अच्छा एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया ये। देखो 1/5 और 2/5 को मिला के मुझे क्या चाहिए? 7/25। अब इस 25 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे भाई इससे होगा क्या? बताता हूँ क्या होगा। 5 5 तो यहाँ पे देखेंगे 5 10 और अल्टीमेटली कितना चाहिए? 7। सो 3/2 इज माई राइट आंसर। इट हैज़ टू बी 3/2। ओके 2/3 3/2 is my right answer. Clear? So let me again check this solution. Yes, it's 3/2. Clear? तो ये यार बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete same work in, देखो A क्या कर रहा है जी 24 डेज में, B क्या कर रहा है 6 डेज में, C क्या कर रहा है। अगर आप 24, 6 और 12 का एलसीएम लेने जाओगे ना वो डेफिनेटली 24 ही आएगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास 24। सो एफिशिएंसी ऑफ A is 1, efficiency of B is 4 and efficiency of C is how much? 2. So efficiency of A plus efficiency of B plus efficiency of C is how much? 4 2 6 7। इसका मतलब मैं क्या लिखता हूँ 1 डे वर्क is equal to 7. So work is equal to time of A plus B plus C to efficiency of A plus B plus C. ओके so वर्क कितना है मेरा 24, टाइम आपको A प्लस B प्लस C का निकालना और एफिशिएंसी मुझे पता है, एफिशिएंसी कितने 7, तो 24/7 यानी 3/7 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। क्लियर? सो 3/7 दिन बहुत ही अच्छा आंसर था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 डेज। देखो इसका मतलब 50% का मतलब क्या 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 9 डेज। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है 25% ऑफ वर्क बी कितने दिन में करता है 9 डेज में। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द वर्क इन परसेंटेज कैन कंप्लीट इन 9 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर मैं बात करूं 50% का मतलब 50/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 9 डेज। सो अगर ए का टोटल टाइम देखो मैं कितना है 18 डेज। इजंट इट? हैरान मत तो ऐसे ही आएगा। क्लियर है? अगर मैं बी की बात करूं 25/100 ऑफ बी इज इक्वल टू 9, 25 चौके 100, तो बी का टाइम कितना आएगा 36 डेज। सो अगर मैं देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे भाई 18 डेज और टाइम ऑफ बी इज हाउ मच 36 डेज। सो अगर मैंने कैल्शियम ले तो कितना आएगा 36। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1। सो अब मैं अगर बात करूं 1 डे वर्क कितना 3। क्लियर? सो अब वो क्या कह रहा है जी इन 9 डेज। सो 9 डेज अगर बात करूं 9 डे का वर्क कितना हो गया 3 गुना 9 करो 27। अब वो ये कह रहा है भाई 27 टोटल काम का कितने परसेंट है कि 27 टोटल काम का कितने परसेंट। तो कैसे करेंगे 27/36 इंटू 100%। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 25 25 दिया 75% होगा। ये वैसे भी पता चलना चाहिए था आपको। 75% इज माई राइट आंसर। क्लियर? सो आई डोंट थिंक सो कुछ लड़ने झगड़ने वाली बात है इसमें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस एट 6 AM एंड अराइव्स अनदर स्टेशन बी एट 4:30 PM। इसका मतलब क्या कह रहा है जी कि किसी स्टेशन ए से चलती है और बी पे पहुंचती है और ये कितने बजे चलती है सुबह 6 AM और पहुंचती कब है 4:30।
अभी तक मेरे पास ये इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आई है। ऑन द सेम डे पहुंच रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड की मैं बात करूं 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं डायरेक्टली, ए और बी का डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा वो आपसे, क्लियर। देखो कैसे करेंगे। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करता हूं और मैं कहता टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, वो कितना है 6 आवर प्लस 4 ऑन बाय 2 आवर। क्योंकि अगर मैं 12 बजे की बात करूं, 12 बजे तक कितने आवर 6 आवर, और 12 से 4:30 तक 4 ऑन बाय 2 आवर, तो ये कितना होगा 10 1 बाय 2 आवर और 21 बाय 2 आवर, क्लियर। सो व्हाट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, स्पीड कितने 40, टाइम कितना 21/2, तो 20 गुना 21 कितना होता है 420 किलोमीटर। इसके सिवा क्या आंसर आ सकता है मेरे पास। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यार ये, मतलब ऐसे नाजुक नाजुक क्वेश्चनों को इतना आसानी से मत लिया करो। चलिए चलो भाई काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 30 सेकंड दे रहा हूँ, सीरियसली 30 सेकंड देने का मेरा मन है इस क्वेश्चन को। फॉर अ ट्रायंगल ABC DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड्स, ठीक है। DE और F है, ये आपकी साइड्स के मिड पॉइंट है। इफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, आपको एरिया दिया हुआ, देन DEF इज आए को समझ, आपसे एरिया पूछ रहा है वो। देखिए ये है जी एक सेंट्रोइड टाइप का क्वेश्चन, क्लियर। द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके पास कोई ट्रायंगल ABC, क्लियर, DE और F इसके क्या मिड पॉइंट है, ये दिया होगा DEF इसका मिड पॉइंट है। तो यार देखो सीधी सी बात मैं बताऊं, जब भी ऐसा होगा ना, इन चारों का एरिया क्या होगा हमेशा बराबर, हैविंग इक्वल एरिया। तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू ट्रायंगल DBF इज इक्वल टू ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू ट्रायंगल FEC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये प्रॉपर्टी याद रख लो, ठीक है। अगर आप आएंगे कोर्स में तो डेफिनेटली कराई जाएगी, बट अगर आप सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हैं अभी तक तो फिर आप इसको याद रख सकते हैं, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसको मानो 1 2 3 4, सो टोटल अगर मैं एरिया देखूं 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू फिलहाल मुझे कितनी दी है 24, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6। और आपसे क्या पूछा हो DEF क्या आपके पास 1 यूनिट ही तो है, क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, यानी क्या कह रहा है देखो, पहले तो सेमी सर्कल देखो क्या है। सेमी सर्कल का आपके पास अगर मैं बात करूं पेरीमीटर क्या होता है पाई आर प्लस 2r। अबे 2r कैसे आया, पूरे का देखेंगे 2 पाई आर, हाफ का पाई आर प्लस r इज इक्वल टू इट्स एरिया पाई आर स्क्वायर। तो r से देखो कैंसिल आउट, सो 22/7 सॉरी 1/2 आएगा बिकॉज इट्स सेमी सर्कल, क्लियर। 22/7 प्लस 2 गुना 2 इज इक्वल टू r। सो r कितना है आपके पास 2। बेटा मिनट कुछ गड़बड़ हुई है, लग तो नहीं रहा। ओके दिस हैज टू बी 22/7। आर, सो 22/7 आर
इसका टू 22 प्लस 14/7। देखिए 7 7 गया, ये किससे गया 11 से। सो आर कितना आ गया 36/11 ना। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, फाइंड द डायमीटर। अब अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर को ट्वाइस ऑफ 36/11 यानी 72/11, तो वो कितना होगा 6/11 6/11 मीटर। तो इसके सिवा क्या यार इस क्वेश्चन में वो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यार, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। 360 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर आर द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल भी 8 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे क्या दिया, मेरे को ट्रायंगल दिया ABC जिसका एरिया कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या, एक और एरिया दिया हुआ DE और F। अब DEF दिया, अब DEF का एरिया कितना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी देखो सिमिलैरिटी की बात आती है ना, तो हम किसकी बात करेंगे, रेशो की। क्लियर है। अगर मैं मानता हूं कि BC मेरे पास कि BC अपॉन अगर EF देखना है मैंने, तो मैं क्या देखूंगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। ये करना होता है ताकि डायमेंशन, क्योंकि स्क्वायर में सिंगल होगा, तो BC कितना 8 बटे EF इज इक्वल टू एरिया कितना 250 अपॉन 360, सॉरी 360 अपॉन 250। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना है 6/5, और यहाँ लिखता हूँ इसको मैं 8 बटे EF इज 6/5, तो काटे 3 4, तो EF कितना होगा आपके पास 20/3 सेंटीमीटर या 2/3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर C। तो देखिए यार कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन चले हुए हैं ना, तो इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये क्वेश्चन तो यार लाइफलाइन के बराबर है। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन टिल वी हैव। अभी तक जितने भी हमने किए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए द क्वेश्चन इज सेइंग अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा हेमिस्फीयर है। क्लियर। और इसके ऊपर मैंने कोन बनाया है, ये मेरा टॉय है। लकड़ी के पहले टॉय होते थे, आपने पता देखे बट होते थे पहले होते। क्लियर है। लट्टू टाइप बोलते हैं इसे, द रेडियस, लट्टू टाइप बोलते हैं इसे। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड दैट ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं बात करूं, मुझे रेडियस कितना दिया होगा इसका 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डेफिनेटली ये भी 3 होगा स्फीयर के केस में। क्लियर। एंड हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब ये मुझे 4 दिया है। क्लियर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन क्या होता है πRL, और हेमिस्फीयर का क्या होगा, हाँ जी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, कुछ सोच के देखो। 2π, फुल का क्या होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का क्या होगा 2πr²। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि मुझे एक तो r चाहिए होगा और मेरे को क्या चाहिए l चाहिए होगा। देखो r तो है मेरे पास, बट l क्या होता है, l होती है ये चीज़। अगर मैं बात करूँ इसके केस में ये कितना 3, सॉरी ये 4 है, ये 3 है और ये मेरे पास l है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो l कितना आ गया 16 प्लस 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो l कितना आ गया 5। वैसे भी दिख रहा है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब ये क्या करोगे भाई, पुट कर दो इसमें 22/7 इंटू 3 इंटू l5 प्लस ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ
3 इंटू 3 22/7 दीजिए बेटा कॉमन। 15 प्लस 3 3 9 2 18, तो ये कितना गया 22 गुना 33/7। क्लियर? ये कितना गया 22 गुना 33/7। 22 गुना 33 कितना होगा? हाँ जी 660 प्लस 66, 660। इसको देखो मैं कैसे कहूँ, 33 इंटू 20 प्लस 2 660 प्लस 66, ये कितना हो गया आपके पास 726 डिवाइडेड बाई 7। अब 726 डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा देखो 103। अब अगर देखो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊँ इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील होगा। देखो सबसे पहली बात है, जो जो ऑप्शन दिए हो उसको एलिमिनेट करना सीखो पहले। 700/7 तो 100 आता, तो सबसे पहले ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अगर 12 7 84, अगर 840 का राउंड आंसर होता तो ये आता, तो एक आंसर बचा है। तो क्यों आपने फालतू में अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी है तो कर लो। देखो 726 इसको कैसे लिखूँ, 700/7 प्लस 21/7 प्लस 5/7। क्लियर? 100 3.7, तो 103.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ यार कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ये। मतलब ऑप्शन की अगर ज़रूरत है तो यहीं पे और कहीं पे नहीं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। होपफुली यार बड़ा अच्छा लगा होगा आपको आज का लेक्चर। सुपर लेक्चर, टॉप 20 थे सीरियसली। आज मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आया करके कि हाँ यार कुछ थे क्वेश्चन। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो ना ये वाला सुपर डुपर था यार, डिटो आ जाता है बार पेपर में, तो आंसर याद कर लो। और क्या बताऊँ, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे प्लीज़ 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 फॉलो करना मत भूलिए। और नंबर इज़ 9551500041। थैंक यू।